Hello, good evening everyone. Today let's talk about the Nifty, Sensex and Bank Nifty. ठीक है, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी की। अभी फिर से न्यूज आई है। अभी फिर से न्यूज आई है हॉर्मोस में किसी कोई समुद्री समुद्री जहाजों में फिर से अटैक हुआ है। अभी फिर से आज सुबह ये न्यूज आई, तो माइट भी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा या डाउनफॉल दिखा सकता है। लेट्स सी, संडे नाइट को कुछ ऐसी बैड न्यूज ना आए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी जो क्रूड, मैंने बोला क्रूड को आप देख के इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। क्रूड कूल ऑफ होगा, डाउन जाएगा, तो फिर निफ्टी हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर क्रूड इंक्रीज करेगा तो निफ्टी जो है डाउन की तरफ जाएगा, अप जाएगा। ठीक है ना, तो उल्टा रिलेशन है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर क्रूड की प्राइस बढ़ती है तो फिर मार्केट हमारा डाउन की तरफ जाएगा, निफ्टी डिक्लाइन करेगा। क्रूड की प्राइस घटती है तो मार्केट हमारा अप की तरफ जाएगा, निफ्टी हमारा बढ़ते हुए दिखेगा। तो आज लेवल की बात कर लेते हुए, रनिंग मार्केट है। मार्केट आज पूरे तरीके से साइडवेज रहा है। कुछ टाइम बाद से करीबन 11 साढ़े 11 बजे के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड रहा है। तो किसी को ज्यादा फायदा नहीं होगा, ऐसे भी प्रीमियम ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो अभी बस एक या दो ही ट्रेड ले, और हो सके तो न्यूज बेस्ड ही ट्रेड प्ले करे, सारे ट्रेड ना प्ले करें। ठीक है, अभी हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है 24,633, 24,633 अप के लिए है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और डाउन का लेवल जो निकलता है हमारा, वो एक सेकेंड, मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखती हूँ। हाँ, डाउन का हमारा लेवल निकलता है 24,500, हमारा बहुत अहम लेवल है। अगर वो टूटेगा तो आपको अगला लेवल वही 24,450 दिख सकता है। ठीक है ना, तो अभी 24,500 और 24,450, 24,450 एंड 24,500 हमारा बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी का। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं दूसरे इंडेक्स का, बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आज एनबीएफसी से रिलेटेड एक न्यूज आई कि आरबीआई ने एक न्यूज निकाला हुआ है उनकी क्रेडिट लिमिट पर। ठीक है, इसीलिए आज एनबीएफसी स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरते हुए मिले। इसीलिए एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर का जो कनेक्शन होगा वो रुपीज और डॉलर से होगा। अगर हमारा रुपीज वीक होगा तो इन सेक्टरों पे बुरा असर पड़ता है। इन सेक्टरों में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, तो ध्यान में रख के आप ट्रेड करना। ठीक है, तो आज एनबीएफसी गिरते हुए दिखे हैं हमें। ठीक है, अभी हम बड़े थोड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो फिर देखते हैं क्या हमें एनालिसिस को। अभी मैंने देखो, मार्केट पर कंसोलिडेशन कर रहा, मार्केट ना ज्यादा ऊपर गया ना नीचे गया, एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आया। ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस है 58,442, और नीचे के लिए 57,800 डाउन का है ये लेबल। हमारा जो ऊपर का लेबल निकलता है 58,410 और 415, एग्जैक्टली मैंने निकाला, यही लेवल है। और नीचे का जो लेवल है 57,370 फॉर अ बैंकिंग के लिए। आज एसबीआई का रिजल्ट आया, ग्रोथ बहुत अच्छी एसबीआई में दिखी, और एसबीआई का जो स्टॉक था वो हमें 20 to 30 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मूव करते हुए मिला है। फिर दूसरे बैंकिंग सेक्टर भी अच्छे मूव करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में ये होता है कि एक बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है तो बाकी भी अपने आप स्टॉक्स मूव करते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो बैंकिंग अपना एक सेक्टर ऐसा, वो एक बास्केट की तरफ मूवमेंट देता है। अगर गिरेंगे तो सारे गिरेंगे, अगर बढ़ेंगे तो सारे अच्छे से बढ़ते हैं। अभी रनिंग मार्केट है, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना थोड़ा सा उस पे काम कर लूं, जो भी है।
अभी हम दूसरे आते हैं इंडेक्स पे, सेंसेक्स की तरफ। मैंने बता दिया आपको इसका डाउन मूव का ट्रेड दे दिया। सेंसेक्स की तरफ आते हैं, ठीक है। सेंसेक्स में हमें भी डाउनफॉल देखने को मिला। ऊपर का रेजिस्टेंस सेम है आपका। आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंस निकलता है, ठीक है, ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस आपके लिए ये बनता है, जो है 78,732। मेनली रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है इस पे आपका लेवल का रेजिस्टेंस ये क्रिएट होता है, ठीक है। और नीचे की तरफ जो आपका लेवल है जहां मार्केट अभी घूम रही है 78,491, ठीक है ना। इन दोनों ही दायरे में मार्केट आज घूमता हुआ मिला, तो कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं तो देखते हैं हमारे लिए क्या है लेवल। हमारा नेक्स्ट लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए निकलता है 78,840 इज इम्पोर्टेंट। और नीचे का जो लेवल हमारा निकल रहा है, नीचे का हमारा लेवल निकल रहा है, इम्पोर्टेंट लेवल जो मुझे नजर आ रहा है वो है 78,350। डाउन की तरफ का मूवमेंट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा। वैसे सेंसेक्स में तो मूवमेंट मिलता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है, इसीलिए लोग ट्रेड अवॉइड करते हैं। लेकिन सुनने में आता है कि सेंसेक्स का प्रीमियम, अगर आपने सही ट्रेड ले लिया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी ये दे सकता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलते हुए दिखेगा। तो ये था आज का एनालिसिस। अभी देखते हैं संडे या सैटरडे कोई ऐसी बैड न्यूज ना आए वॉर को लेके, नहीं तो मार्केट आपको ऑब्वियसली नीचे की तरफ मूव करते हुए दिखेगा। अगर ऐसा कुछ न्यूज नहीं आती तो हो सकता है मार्केट अभी एक वीक के लिए आपको रेंज बाउंड दिखे। तो अभी ट्रेड थोड़ा अवॉइड करना मेरा काम है, आपको एक जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करना। आपको सही लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी हो प्लीज मेरे नीचे लिखिए, ताकि मैं आपको एक सही एनालिसिस दे सकूं। कोई प्रॉब्लम भी लगे तो प्लीज मुझे अपडेट कीजिए, ताकि मैं आपको बेटर पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं। तब तक के बाय बाय, सी यू, मीट यू ऑन मंडे, गुड बाय एवरीवन।